जय महाकाली, जय भारत। साथियों, बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। देखिए, आज एक मुस्लिम स्त्री बहुत ही प्रकांड अमल देने जा रहा हूँ। हालांकि मैं मुस्लिम तंत्र बहुत अधिक देता नहीं हूँ, बहुत पहले एक दो अमल दिए हुए हैं, पर आज मैं आपको सबसे प्यारी हमद यारी की अमल देने जा रहा हूँ। जो भी मुस्लिम या हिंदू भी इसे देख रहे हैं, इसको एक बार करें जरूर। प्रयोग है, अमल प्रयोग है, इसको आप करेंगे, बहुत कुछ देकर प्रदान करेगी आपको ये। इसको खातून कहा जाता है। हमद यारी खातून इस्लामिक स्त्री शक्ति का अद्भुत और अव्यक्तीय रूप है। हमद यारी इस्लामिक स्त्री वर्ग की शक्ति है जो अपने अलौकिक गुणों और अद्वितीय क्षमता के लिए जानी जाती है। ये शक्ति प्राचीन और गोपनीय साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। यह कर्ण पिशाचनी और कर्ण मातंगी के ही समान है, लेकिन इसकी विशेषताएं इसे अन्य शक्तियों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हमद यारी खातून के गुण और शक्तियां न केवल भूत, वर्तमान और भविष्य, समुचित भविष्य, ठीक है, कि में देने में सक्षम, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति को प्रदान करने में भी सक्षम है। हमारे एक मित्र थे, मित्र या गुरु भाई मैं कहूँगा उन्हें, महाराष्ट्र के थे वो। महाराष्ट्र के एक कोई जिला है, मैं उनसे पुणे में मिला था, थाने और पुणे में दो जगह उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और उन्होंने बताया था कि हमद यारी उन्होंने सिद्ध की और उनके क्या परिणाम रहे। उन्होंने एक अपने साधक को सिद्ध कराया। ऐसे ऐसे आध्यात्मिकता, वो वैदिक पद्धतियों की बहुत सारी जानकारी जानती है। वो स्त्री आती है, खातून वो आती मुस्लिम तंत्र से आती है, परंतु वह वैदिक तंत्रों की इतनी बेहतर जानकारी आपको देकर गई कि आप समझ नहीं पाएंगे। इतना बेहतरी है ये साधकों, एक बार इसे करिए जरूर। ये अद्वितीय साधना है, ठीक है। हमद यारी की उत्पत्ति क्या है, महत्व क्या है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। इसका उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। जो मुस्लिम है उनको इसकी जानकारी होगी। अल्लाह की विशेष कृपा और मार्गदर्शन से जुड़ा माना जाता है। साधना मुख्यतः अफगानी स्त्रियों के द्वारा की जाती रही है। अभी भी कुछ लोग करते हैं जो न केवल आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए अपनाती हैं, बल्कि दूसरों की समस्याओं का निजात करने के लिए भी साधना को लिया जाता है। हमद यारी का अर्थ है सहायता और मार्गदर्शन की शक्ति। ये शक्ति साधक को उस स्तर तक पहुंचने की अनुमति देती है जहां वे गुप्त और अज्ञात रहस्यों को भी समझ सकते हैं। इस साधना को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे दिल से पवित्र विचारों के साथ इस मार्ग में चलते हैं। हमद यारी की विशेषता यह है, भूत वर्तमान की जानकारी प्रदान करती है। कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी की तरह साधक को अलौकिक सुनने और देखने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उपयोग न केवल समस्याओं को हल करने में किया जाता है, बल्कि जीवन में दिशा देने के लिए भी किया जाता है। इस साधना का एक और सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस साधना का किसी भी प्रकार से कोई दुष्परिणाम नहीं है, कोई भी दुष्परिणाम नहीं। आप ये समझ लीजिए बस, ठीक है। बस जैसे कि कर्ण पिशाचनी में करने पे असाध्य रोग कई बार घेर लेते हैं, कष्ट घेर लेते हैं, वैसा किसी भी प्रकार का कष्ट इस साधना से साधक को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ और, एक और बात बताऊं मैं आपको, यह शक्ति पाक और नापाक दोनों से परे मिश्रित प्रकृति है। इसे केवल भलाई के उद्देश्य से ही उपयोग किया जाता है। जो भी इसका नकारात्मक उपयोग करेगा, पहली बात तो ये सिद्ध नहीं होगी, और नकारात्मक अगर आप उसका उपयोग करेंगे, मुस्लिम ही हैं तो दिक्कतें आपके लिए और पैदा कर सकती हैं। आपकी जो कन्याएं होंगी, माता बहन होंगी, उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है ये। अब हमद यारी खातून के साधक सत्य और असत्य में भेद कर सकते हैं, समस्याओं के मूल कारण का पता लगा सकते हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मकता भरने में इसमें सामर्थ्य रखते हैं, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमद यारी का समाज पर क्या प्रभाव मैं बताऊं आपको। हमद यारी न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि समाज में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह शक्ति भूत, वर्तमान, भविष्य के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखती है। इस साधना से शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए किया जाए तो बहुत उत्तम है, ठीक है। एक और बात, यह साधना केवल गुरु के मार्गदर्शन में की जा सकती है। साधक को आत्मसंयम, ध्यान और धार्मिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप हिंदू हैं तो भी आपको हिंदू रीति रिवाजों से करिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाजों से करिए। जो भी इस साधना में हमारा मार्गदर्शन चाहता है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शन से ही चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो जो भी हमारा मार्गदर्शन चाहता है इस साधना में हमसे संपर्क कर सकता है, छोटे से गुरु दक्षिणा के साथ में, जो कि इस साधना में आपका मदद करेगा। आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारा पूर्ण मार्गदर्शन आपको प्राप्त कर सकते हैं। अमल विधि क्या है? हमद यारी साधना करने से पूर्व ही 1 सप्ताह का ब्रह्मचर्य करना शुरू कर देना है। हमद यारी की साधना बिल्कुल शुद्ध, साफ, एकांत, खाली कमरे में करना है, तभी सिद्धि मिलेगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसकी साधना गुप्त रहकर करना है, पाक साफ रहना है, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट सेवन वर्जित है, यहाँ तक कि इसको टच, स्पर्श भी वर्जित है। कोशिश करें कि आप अपना सभी काम खुद करें, अपनी माता या पत्नी या फिर बहन से ना कराएं। और जिस कमरे में आप साधना करेंगे उसमें 21 दिन तक कोई सिवाय आपके सिवाय भूल कर भी प्रवेश ना करे। विधि विधान समझें पहले। अब किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार के दिन अकेले ही 7 अलग अलग चौराहों पर जाकर प्रत्येक चौराहे के बीचों बीच से एक मटर के दाने जितनी कंकड़ी उठाकर
एक साफ पानी से धुली कांच की पारदर्शी बोतल में सातों चौराहों की सातों कंकड़ी को उस कांच की बोतल में एक एक करके डाल देना है और कांच की बोतल का ढक्कन बंद कर देना है। अब बोतल किसी कपड़े में लपेट कर घर आकर बोतल अपने साधना कक्ष में रख देना है। रात होने का इंतजार करना है। अब रात 12 बजे नहा धोकर सफ़ेद कपड़ा पहनकर साधना कक्ष में प्रवेश करना है। अब जमीन पर सफ़ेद ऊनी आसन लगाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। या आप पश्चिम की ओर भी बैठ सकते हैं। जब हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी बाजोट स्थापित करें, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डालें और प्लेट रखें। एक चमेली के तेल का दीपक जलाकर रखो, अगरबत्ती लगाओ। चमेली मिले तो बहुत उत्तम है। चमेली के इत्र की शीशी ढक्कन खोल कर रखें। एक पानी का लोटा रखें। अब 7 चौराहों की 7 कंकड़ी जो डली हुई कांच की बोतल है उसको सामने ढक्कन खोलकर प्लेट के ऊपर रख दें। अब उस बोतल के अंदर चमेली का पूरा इत्र डाल दें। फिर बोतल को अपने दाहिने हाथ में लेकर 700 बार तस्बीह माला बाएं हाथ में लेकर उल्टा फेरते हुए निम्न मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है? हमद यारी। बस यही शब्द आपको 700 बार पढ़ना है, ठीक है। यानी 7 माला जाप करना है। हर एक जाप के बाद बोतल के अंदर फूंक मारते जाना है। इस तरह 700 जाप भी हो जाएगा और 700 बार बोतल में फूंक भी मार लेंगे आप, और इससे कंकड़ी जागृत हो जाएगी, अभिमंत्रित हो जाएगी। अब 700 जाप पूर्ण करके बोतल को प्लेट पर रख दें और अच्छी क्वालिटी का दारू 2/3 बोतल में भर दें। ये शनिवार का कार्य है। अब अगले दिन रविवार की रात फिर पहले दिन की ही तरह नहा धोकर तैयार होकर सभी सामग्री के साथ रात्रि 12 बजे पहले दिन जैसा सबको सेटअप कर लें। सभी सामग्री के साथ रात 12 बजे बैठ जाएं। अब मंत्र को, एक और बात, आसन के चारों तरफ सिंगरफ पत्थर को रक्षा मंत्र से 21 बार आमंत्रित करके 5 फुट का गोल रक्षा घेरा खींचकर आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें। अब चमेली का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं, गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ चौकी पर छिड़क दें, बिछा दें। दूध की बनी बर्फी 3 पीस एक प्लास्टिक की कटोरी में रख दें। हमद यारी को भोग लगाएं। पानी का पात्र रखें, इत्र की शीशी ढक्कन खोल कर रखें। एक कांसे की साफ कटोरी सामने चौकी पर रखकर अब कांच की बोतल का ढक्कन खोलकर उसके अंदर की 7 कंकड़ी निकालकर उस कांसे की कटोरी में रख दीजिए। और फिर से आपको कांसे की कटोरी में से एक एक कंकड़ी हाथ में लेकर हर कंकड़ी पर बोल बोल कर 100 बार हमद यारी मंत्र पढ़ कर एक एक कंकड़ी हाथ में लेकर 100 बार हमद यारी मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मार के कंकड़ी को फिर उसी शराब की बोतल में डाल दें। इस तरह 7 कंकड़ी को 100 बार पढ़ेंगे। इससे आपका मंत्र भी अभिमंत्रित होगा। उस बोतल में आपको डालते जाना है, आपका वही 700 बार हो जाएगा। इस प्रकार लगातार 21 दिन तक सेम टू सेम इसी विधि से यह प्रक्रिया करना है। बर्फी का भोग सुबह किसी चौराहे पर रख कर आना है। इसी तरह गुप्त क्रिया चलते रहना है। इसी तरह करने के बाद 21वें दिन हमद यारी सामने उपस्थित हो जाती है। अब आप उससे शर्तें तय कर लें, 3 वचन ले लें, उसको दोबारा बुलाने के लिए निशानी अवश्य ले लें, वापस आने का तरीका पूछ लें। फिर अगले दिन कंकड़ी वाली दारू शीशी को किसी जंगल में जाकर किसी पेड़ की जड़ में गड्ढा खोद कर दफना दें। बस साधना पूर्ण हुई। अब इससे हर रहस्य जान सकते हैं, हर समस्या का उपाय जान सकते हैं। इसके बाद आप इसको बुलाकर किसी के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है जादूगरी, बाजीगरी, रसायन, नुस्खे, अमल, आयुर्वेदिक उपचार, हकीमी नुस्खा, इल्म के हर उपयोग, कायदे के हर मसले का हल इसके पास है। यह एक इस्लामी शक्ति है और यह कर्ण पिशाचनी से सात्विकता में अच्छी है ना। यह आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी, इसलिए अच्छी है। आशा करता हूं कि आप को यह साधना उत्तम लगी होगी। जो भी इस अमल को करना चाहता है संपर्क करें, ठीक है। जय महाकाली, जय महारुद्र, जय हर हर महादेव।